राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों का भी पेट का एग्ज़ाम हो चुका है, तो जो भी प्रश्न रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आए थे, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए होंगे, है ना। तो अब जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उसमें जैसे अभी यूपीएसआई है ना, ठीक है, तो यूपीएसआई का भी फॉर्म ऑनलाइन चल रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं फॉर्म फिल करेंगे, है ना। और बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने डिमांड भी करी थी कि सर जो है यूपीएसआई का क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाइए, है ना। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ठीक, जो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए हैं। रीजनिंग के श्रृंखला में पहला आज का जो क्लास रहेगा वो फर्स्ट रहेगी, ठीक, जिसमें हम लोग टॉपिक आज डिस्कस करेंगे श्रृंखला का। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। और क्रम वाइज हम लोग देखते हुए चलेंगे कि एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन आज का और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक, आप सब लोग भी हमारे साथ सॉल्व करते चलिएगा। ठीक है, देखते हैं भाई क्या दिया गया है आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह, ठीक है, दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। ठीक है, अब इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, ये एक सीरीज दी गई है, ठीक, इसमें ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं ढेर सारे, ठीक, ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं जिनको क्या किया गया है, किसी ना किसी लॉजिक के थ्रू क्या हुआ है, लिखा गया है। ठीक, तो किस लॉजिक का इसने प्रयोग किया है, हम लोग जो है क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इनको एक एक करके, हम लोग सोल्यूशन देखते हुए चलेंगे इसका, है ना। ठीक, देखते हैं सबसे पहले क्या किया है इसने। ठीक, देखो इसमें एक चीज और बता दें कि जैसे मान लो फर्स्ट दिया गया है, ठीक है, आप देखेंगे ग्रुप ऑफ लेटर, फिर सेकंड दिया गया होगा, फिर थर्ड दिया गया होगा, आप समझिएगा इसको, है ना, फोर्थ दिया गया होगा। आप लॉजिक क्या लगा सकते हैं, देखो पहले से, ठीक है, जैसा क्या हो सकता है कि ये पहले से दूसरा भी लिख सकता है और पहले से ये तीसरा भी लिख सकता है। रूल्स अल्टरनेट भी लगते हैं इनके अंदर, है ना। इनके अंदर क्या होता है, रूल्स जो है अल्टरनेट लगते हैं ना। तो देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या लॉजिक ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। और क्या दिया गया है देखिए भाई, ठीक है, ANITINSTI है ना, इंस्टीट्यूशन दिया है, पर उसमें कुछ भी शब्द आगे इसने ऐड कर रखे हैं और आगे भी इसने पीछे कुछ शब्दों को ऐड कर दिया है। ठीक, यहाँ इसने क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो जो भी यहाँ पर दिया गया है, क्या इसमें वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, एन के बाद ये ए पर इंड है, तो एन के बाद ये ए पर इंड है, मतलब हम अगर बात करें यहां से और शुरू कहां से है, आई से है। क्या ये इतना लेटर्स जो है, ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या सिमिलर हैं, चेक कर लिया जाए इसको एक बार। देखते हैं, INSTITUTION और लास्ट में ए, इंस्टीट्यूशन, और ए एक अक्षर को इसने लिया है, मतलब इसने क्या करा, अंतिम के चार और पहले चार यहाँ इसने क्या कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं। ठीक है, आगे भी देखते हैं। ठीक है, अगले में क्या किया है इसने। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी जो भी लेटर लिए हैं ना, TITUTI, तो अंतिम के चार यहाँ भी हम छोड़ दें और स्टार्टिंग के चार अगर हम यहाँ भी छोड़ देते हैं, तो क्या मिड में इसने यही लिख रखा है, TITUTI। ठीक है, TITU है ना, तो यहाँ भी क्या करना है, हम लोगों को पहले चार छोड़ देने हैं और इधर से क्या करने हैं, अंतिम भी चार छोड़ देने हैं। तो मिड में क्या बच गया, टी और यू बच गया। क्या बचा, टी और यू। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला सही होगा। हाँ, आप लोगों को उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं इसके अंदर। इस टाइप का जितना प्रश्न बनता है, ठीक है, वो सब एकदम जबरदस्त क्वेश्चन होगा। और बता दें एसआई के लिए, उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए ये डिमांडेबल क्वेश्चन है। बहुत सारे, है ना, स्टूडेंट्स जो हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय भी सोचने पर मजबूर होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या होते हैं ना किसी लॉजिक का यूज करके लिखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन पहला समझ पाए होंगे। ठीक, हम लोग डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसने देखो क्या किया है। ठीक, आप लोग भी हल करते रहिएगा, है ना। ठीक, देखो यहां से अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो, ठीक, देखो इसमें क्या किया है इसने, देखो इससे ये भी रिलेटेड है, ये, और इससे ये भी रिलेटेड है। ठीक है, ये आपसी रिलेशन है इनके अंदर, यहां से अगर देखें यहां तक और यहां से देखें यहां तक। ठीक है, पर क्या है ना कि आगे फिर हमको क्या चाहिए, दो शब्द चाहिए होंगे। बात समझ पा रहे हैं ना मेरी। ठीक, तो अब इसमें क्या है ना कि
ये कैसे पता चलेगा कि इस वाले से फिर इसने इसको कैसे लिखा है, ये भी हो सकता है। ठीक, या एक चीज अगर आप लोग और थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें इसको, तो इसमें एक चीज और दिख रही होगी। ठीक है, इसमें एक चीज और दिख रही होगी, क्योंकि हमें शब्द यहाँ वाला चाहिए। कहाँ पे चाहिए हमें, जो शब्द यहाँ पे आएगा हमको वो चाहिए। ठीक, तो देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इतना अगर देखो आप लोग एक एक अक्षर अगर छोड़ के देखो, तो क्या ये दिख रहा है आपको? देखो, पहले से, फर्स्ट से अगर हम थर्ड को देखें, फर्स्ट से थर्ड को देखें अगर, तो इसने क्या करा है कि लेफ्ट में एक लेटर ड्रॉप कर दिया है लेफ्ट से। ध्यान से देखो, आर को इसने छोड़ दिया यहाँ पर, और टी को भी इसने क्या करा, छोड़ दिया। राइट से भी इसने क्या करा है, राइट से भी इसने क्या करा है, एक को ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, अगर ये ध्यान से देखोगे तो दूर से लॉजिक इन क्वेश्चंस में दिख जाएंगे आप लोगों को, है ना। ठीक है, तो देखो क्योंकि पहला तीसरा तभी पांचवा आ जाएगा आगे, है ना। ठीक है, तो फर्स्ट से एक ड्रॉप है और राइट से भी, लेफ्ट राइट दोनों साइड से एक एक ड्रॉप करा इसने, है ना। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखो अगर, तो यहाँ पे भी हम अगर एक ड्रॉप कर दें और यहाँ भी एक ड्रॉप कर दें, तो मिड में क्या बचेगा, जो यहाँ पे आएगा, टी आई आर ई एम ई, ई एम ई। ठीक है, क्या मिला हमें, टी आई आर ई एम ई। ठीक है, टी आई आर ई एम ई, ऑप्शन देखो कहाँ पे दिया, टी आई आर ई एम ई, ऑप्शन नंबर चौथा मिल जाएगा हमें। ठीक है, चौथा मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं रूल्स को, दूसरे के ऊपर भी हैं। तो देखो टी आई आर ई एम ई आप लिखा है ना, ठीक है, यहाँ पे। तो इसने क्या करना है, यहाँ से देखो एक ड्रॉप किया होगा इसने, एक हटाया होगा। ठीक है, तब इसने ये अल्टरनेट वाला लिखा होगा, आई आर ई एम, है ना। ठीक, तो यहाँ भी क्या करेगा, ये आगे एक स्किप कर देगा और ऐसे ही ये सीक्वेंस क्या होगा, चलता रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अल्टरनेट पे ये, क्योंकि अगला लिखना है, ठीक है, अगला लिखना है, तो ये हम नेक्स्ट टर्म कहाँ से लाएंगे ना, जैसे हम इससे लिख लिए, इससे लिख लिए, तो फिर नेक्स्ट एक टर्म और देना चाहिए, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। तो बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ, थर्ड की तरफ, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक है, देखो इसमें, ठीक, इसमें थोड़ा सा कुछ चीजें ध्यान दीजिएगा, है ना, क्वेश्चन के ऊपर। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा है। आप लोग भी क्या करते हैं, कमेंट करते हैं चलिएगा। जिनके क्वेश्चंस लगभग सही हुआ करें प्रैक्टिस में, तो आप लोग क्या किया करिए, कमेंट कर दिया करिए किसके 15 क्वेश्चन का जैसे सेट होता है। ठीक है, जैसे एज ए प्रैक्टिस आप इनको यूज कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में, तो जैसे ही आपके 15 क्वेश्चंस होते हैं ना, तो बिना देखे मतलब सोल्यूशन को आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, इस बात को भी आप लोग एक बार कमेंट में बता दिया करिए, है ना। तो जिससे एक अंदाजा हो जाएगा कि आपका भी प्रिपरेशन, या हम लोगों की जो क्लासेस आ रही हैं चैनल के ऊपर, उन पे आप लोग सॉल्व करते हैं तो आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो इसमें देखो क्या दिया गया है। ठीक है, देखो क्या लिखा है इसमें, ध्यान से अगर देखा जाए तो वाई एल ई एम ई, ठीक है, पहला और तीसरा। यहां भी क्या अल्टरनेट चेक कर लिया जाए एक बार, देखते हैं भाई। देखो पहले और तीसरे को अगर ध्यान से देखा जाए, तो ए और सी यहां से हटा दें, और ओ और एल अगर यहां से हटा दें, तो क्या ये मिड वाला पोर्शन पहले तीसरे में कॉमन है क्या? देखो पहले और तीसरे में, देखो यहाँ पे है ना, ई है, टी है, वाई है, एल है, एम है, फिर ई है, टी है, एच है, वाई है, और एल भी है, सी भी है, ए आर बी आई एन सारे हैं। मतलब इसने क्या करना है, दो दो पहले ड्रॉप किया, पहले से तीसरे की तरफ, फर्स्ट और थर्ड, तो वैसे ही कितना हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, 1 3 5, है ना। इसने क्या करना है, लेफ्ट से और राइट से, ठीक है, लेफ्ट राइट से क्या करना है, दो यहां पे हटा देने हैं और दो ही यहां पे भी हटा देने हैं। तो ऐसे ही जब हम कहां बढ़ेंगे, तीसरे से पांचवें में, तो फिर दो दो हटा दें अगर हम, दो यहां से हटा दें और दो यहां से हटा दें। ठीक है, दो यहां से हटा दें अगर, दो यहां से हटा देते हैं। ठीक, तो फिर क्या ये आगे भी वैसे ही लिखा गया होगा, तो वाई एल एम ई, ठीक है, वाई एल एम ई, फिर टी एच वाई एल, टी एच वाई, यहाँ पे देखो एल होगा मिसिंग, है ना। ठीक, एल फिर होगा सी ए आर बी, है ना, तो वही लिखा है इसने पांचवें पर। तो अब कंडीशन मैच करते हैं कहां पर,
दूसरे पे चौथे पे तभी यहाँ पे छठवां टर्म आएगा, दूसरे पे चौथे पे। दूसरे में इसने क्या करा है, एम ई, तो यहाँ भी दो हटा दिया है क्या, दो हटा दिया है क्या यहाँ पर अगर देखा जाए तो, METHY है ना। तो फिर क्या करना है, यहाँ भी है ना, यहाँ भी है। आगे बढ़ेंगे तो देखो 1 3 5 पे जो रूल लगेगा वही 2 4 और 6 पे रूल लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चौथे से फिर हम क्या करते हैं, दो हटाते हैं, यहाँ से दो हटा देंगे और दो इधर से हटा देंगे तो क्या बचेगा, THYL मिलेगा हमें। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें, THY और L यही मिलेगा हमें, क्योंकि ये हटाने के बाद, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। ठीक, इन क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से ना, तो ये सारे रूल्स आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक। और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा, है ना, ठीक, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ये हाईएस्ट वेटेज जो टॉपिक है ना, रीजनिंग में अगर देखा जाए तो ये हाईएस्ट वेटेज टॉपिक है, जहां पे सीरीज से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चौथा क्या दिया गया है, पर्सोनिफिकेशन, फिर है RSO। फिर देखो देखो ध्यान से, तो ई से स्टार्ट है तीसरा और ओ पे एंड है। अगर हम पी को यहां से हटा दें और एन को यहां से हटा दें तो देखो यही लिखा है, ये मिड में जो है ERSONIFICATIO, है ना। ठीक, ऐसे ही पहले से तीसरा है, ठीक है, पहले से क्या है, तीसरा है। और तीसरे से देखो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये क्या है, पांचवा है, ठीक है, पांचवा है। हमें छठा चाहिए है। पहले तीसरे और पांचवें पर रूल सेम लगेगा। अब यहां से अगर हम ई को ड्रॉप कर दें, ओ को ड्रॉप कर दें, तो देखो ये लिखा गया होगा, ठीक। अब आते हैं दूसरे और चौथे पर, दूसरे चौथे पर क्या चल रहा है, ठीक है। तो देखो दूसरे चौथे पर क्या है कि आर को हटा दें अगर हम और आई को हटा दें, ठीक है, तो देखो क्या मिला, SONIFICAT। तो अभी क्या करना है कि चौथे से ही छठवां लिखा जाएगा, जो सिक्स्थ लिखेंगे वो हम चौथे से ही लिखेंगे। तो यहां से एस को हटा दें और टी को हटा दें, क्या बचेगा, ONIFICA। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ONIFI और CA, ये मिल जाएगा। और यही क्या होगा, ONIFICA, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बाद कहाँ, पांचवें की तरफ। और नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है पांचवें में, ठीक है। पांचवें में क्या दिया गया है, देखो टोटल शब्द कितने हैं यहाँ पर, एक ये पूरा है, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। तो पांच जब दिए गए हैं तो एक से तीसरा फिर चेक कर लिया जाए क्या, देखो यहां से P हटा दें और यहां से N हटा दें तो क्या वही है कहानी, है ना, ROC, ठीक है, RASTINATIO, है ना। ऐसे ही एक हो गया, तीन हो गया, तो फिर पांचवा भी होगा, है ना। पांचवा भी होगा तो R ड्रॉप कर दें यहाँ से, O यहाँ से हटा दें, तो क्या है देखो, OCRAS, ठीक। अब वही चीज यहाँ है क्या ना, O हटा दें और I हटा दें, तो CRASTINAT, है ना। तो यहाँ से जब बढ़ेंगे तो C हटा देंगे, T हटा देंगे, है ना। तो फिर क्या होगा, RASTINA, ठीक है, RASTINA कहाँ मिलेगा, तो RASTINA ऑप्शन नंबर दूसरे पर मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ मिलेगा, सेकंड पे मिलेगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आपको पांचवा भी समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना, पांचवा भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ, 6 की तरफ। और 6 में देखते हैं क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दिया गया है, ठीक। देखो भाई, पहले से अगर तीसरा देखा जाए तो वही रूल चल रहा है क्या, ठीक है। एम पे इंड है देखो, और बी से स्टार्ट है, ए को हटाया यहाँ से, वाई को हटाया, ठीक है।
ऐसे ही ये पहला है, तीसरे पे जाएंगे। ठीक है, तीसरे पर अगर हम जाते हैं तो देखो पहले से तीसरे में तो मिड का पार्ट पूरा लिखा गया है ऐसे ही जो मिड में यहाँ पर दिया गया है हमें। ठीक है, यहाँ पे तो पहला हो गया, तीसरा हो गया, तो फिर पांचवा भी लिखा गया होगा, तो इसने बी को ड्रॉप कर दिया यहाँ पे देखो। ठीक है, और ओ पे है तो एम को हटा दिया। ऐसे ही यहाँ आते हैं तो इसने क्या करा है, ओ हटा दिया तो ये लिख दिया। ठीक, और यहाँ पे टी हटा दिया। तो हम क्या करते हैं, एम हटा देंगे यहाँ से और सी यहाँ से हटा देंगे, तो क्या बचेगा, आई बचेगा, एन बचेगा, ओ बचेगा, एच बचेगा, वाई बचेगा, एस है, टी है, ई है, आर और क्या है, ई है। ठीक है, आई एन ओ एच वाई एस टी ई आर ई, आई एन ओ ठीक है, तो देखो ये तो होंगे नहीं, आई एन ओ एच वाई एस टी ई आर ई, टी ई आर ई, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आया होगा। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक 7 में तो वही है, 7 में फिर से एक बार चेक कर लिया जाए, अल्टरनेट ही देख लेते हैं क्या 7 के अंदर। तो आर ए देखो, फिर आर को हटा दें अगर हम और एन को हटा दें तो मिड का पूरा पार्ट वही लिखा गया है, ए टी आई ओ एन ए एल आई एस ए टी आई ओ। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ भी जब लिखा गया होगा तो इसने ए को हटाया होगा और ओ को हटाया होगा, तो ये मिड का भाग ऐसे ही आ गया है ना। तो यहाँ पे आई हटाया और टी हटाया तो इसने ये लिख दिया। तो हम क्या करते हैं, ओ हटाएंगे, ए हटाएंगे और क्या लिख देंगे, एन ए एल आई एस, एन ए एल आई एस एन ए एल आई एस मिलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, और क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, 7वें के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे इसने क्या करा है, देखते हैं भाई क्या चल रहा है। ओ सी ओ आर टी आई सी ओ टी आर। यहाँ पे 2 3 5 रूल क्या पिछला वाला भी लग जाएगा या और भी कोई रूल लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ भी देखते हैं कि 2 3 5 5 5 अगर हटा दें तो देखो ध्यान से मिड का ये पूरा लिखा गया है ऐसे ही, ओ सी ओ 3 2 5 3 2 5। ठीक, ओ सी ओ आर टी आई सी ओ टी आर, ओ सी ओ आर टी आई सी ओ टी आर। ठीक, अच्छा यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ से भी कितने, 3 2 5, ठीक है, ये और 3 2 5, ठीक, आर तक है ना। आगे देखते हैं, अगर यहाँ से 3 और 2 5 अगर हटा दें हम और इधर से भी क्या करते हैं, 2 2 4 और 1 5 हटा दें, तो ध्यान से देखो तो ये वाला पार्ट जो है ओ आर टी आई सी ओ, ओ आर टी आई सी ओ ऐसे लिखा गया है। तो इधर से भी कितने हैं, 3 और 2 5 और इधर से 3 और 2 5 हटा देते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, टी आई बचेगा। क्या बचेगा, टी आई इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, टी आई होगा। समझिएगा इसने क्या करा है कि फर्स्ट से जब इसने सेकंड लिखा और सेकंड से, ठीक, फर्स्ट से जब इसने क्या लिखा, सेकंड लिखा और फिर क्या किया है, तो इसने 5 लेफ्ट से और 5 ही लेटर राइट से इसने क्या करे हैं, रिमूव कर दिए हैं। क्या करे हैं, रिमूव कर दिए हैं। ठीक, रिमूव कर दिए हैं, है ना। यहाँ पे 5 5 छोड़ के इसने इसमें 5 छोड़ा तो ये लिखा, इसमें 5 छोड़ा तो ये लिखा, तो इसमें 5 छोड़ेगा तो अगला लिखेगा। तो 5 यहां से हटा देंगे और 5 यहां से हटा देंगे, मिड में टी आई बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किसमें, 8वें में क्या बचेगा, टी आई बचेगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 की तरफ। क्या दिया गया है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ तो आसानी से दिख रहा होगा कि टी हटा दें और वाई हटा दें तो फिर ये मिड का भाग लिखा गया है ना। ठीक, ये समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ से ई हटा दें और जी हटा दें तो इसके बाद अगला वाला लिखा जाएगा। क्या आएगा, सी एच एन, सी एच एन ओ, फिर क्या होगा, एल ओ, सी एच एन ओ एल ओ, सी एच एन ओ एल ओ। क्या कहां पर दिया गया है, सी एच एन ओ एल ओ। ठीक है, सी एच एन ओ एल ओ ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहला होगा। आप लोग क्या करिएगा कि जैसे ही ये क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, पॉज करके पहले इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, देन
आप मैच करते चलिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं लगता है तो आप फिर कंप्लीट सोल्यूशन उसका देखिए ना। पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 की तरफ। क्या दिया गया है 10th में, देखो क्या दिया है। देखो a हटा दें और y हटा दें तो मिड का पूरा टर्म यहाँ दिख रहा है ना। ठीक, ऐसे ही i हटा दें और c हटा दें तो मिड का पूरा टर्म यहाँ दिख रहा है। पहले से तीसरा है, दूसरे से चौथा है। ठीक है, तो पहला है, तीसरा है, पांचवा है, तो ऐसे ही दूसरा है, चौथा है और छठवां होगा। तो s हटा दें, i हटा दें तो ये भाग जो मिड का बचा, क्या बचा, TH, फिर O, फिर क्या है, G है, R है, फिर A है और P है, फिर क्या है, H है। THOGRAPH, THOGRAPH। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको बेहतर समझ पा रहे होंगे, है ना। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11वें की तरफ। ठीक है, टॉपिक वाइज हम लोग रहेंगे, पूरा टॉपिक कंप्लीट करते चलेंगे। रीजनिंग की मैक्सिमम क्लासेस आपको मिलेंगी कंप्लीट सिलेबस की। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या दिया गया है ना। ठीक, इस क्वेश्चन में देखो भाई क्या किया गया है, ठीक समझिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो पहला है, फिर क्या है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। क्या लिखा, ROH स्टार्टिंग में है। तो देखो ROH स्टार्टिंग में यहाँ पे मिलेगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अगर इधर से हटा दें हम, ठीक, और 1 2 3 4 यहाँ से हटा दें तो क्या मिड में यही लिखा है ROH OPO फिर BIOLOG। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं यहां पर भी वही। ठीक है, अब समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि नेक्स्ट कैसे लिखेंगे, ये चीज देखनी है ना। तो पहले से अगर हम तीसरा देख लें तो दूसरा चौथा है, पहले से तीसरे पे पांचवा आ जाएगा। अगर पहले तीसरे में देखोगे तो 3 हटा दें अगर यहां से हम, तो HROHOPOBILOGI 3 हटा दें यहाँ पे। तो फिर क्या करते हैं हम यहाँ पे, पहले तीसरे से, पहले और तीसरे में, पहले से तीसरा लिखते समय क्या करते हैं, लेफ्ट में 3 ड्रॉप करते हैं और राइट से भी क्या करते हैं, 3 ड्रॉप करते हैं तो अगला वाला आ जाएगा। तो सेम कहानी फिर वहां भी करेंगे हम, 3 यहाँ हटा दें और 3 यहाँ हटा देते हैं तो क्या मिलेगा, HOPO, ठीक है, HOPO BIO और L, ये मिल जाएगा HOPOBIOL। ठीक है, BIOL मिलेगा और ये कहां पर दिया गया है, HOPOBIOL ऑप्शन नंबर तीसरे पर मिलेगा। ठीक है, आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं ना कि पहले से दूसरा लिखा वो तो ठीक था, तो जैसे पहले से दूसरा लिखा गया ऐसे ही तीसरे चौथा लिखा जाएगा। पर जब हम सीक्वेंस लिख रहे हैं ना शब्दों का, तो पहला, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ वाला टर्म गायब है ना। तो फिर हम नेक्स्ट कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से पहले रूल पहले जो तीसरे में होगा तो वही आगे रूल को ये फॉलो करेगा पांचवें को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया होगा सभी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11 आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक, बढ़े हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है इसने पहले, उसके बाद देखते हैं क्या चेंजिंग करी है, कितने शब्द दिए गए हैं हमें। ठीक, तो देखा जाए तो 1 2 3 4 और कितने, 5 शब्द दिए गए हैं। ठीक है, ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, 2 है, 3 है, फिर क्या है, 4 है और कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और क्या है, पांचवा है। ठीक है, अब यहां लॉजिक को फॉलो कर सकते हैं, पहले से दूसरा कैसे लिखा, ठीक है, तीसरे से चौथा कैसे लिखा, तो फिर पांचवें से छठा कैसे लिखा जाएगा, ये भी हो सकता है, कोई कंसर्न नहीं है। देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, RACTERIST यहाँ पे अगर देखो तो यहां तक लिखा है इसने, 3 ड्रॉप करे इधर और 3 इधर ड्रॉप कर दिए। ठीक है, पहले से दूसरे में, तो फिर इसने भी 3 ड्रॉप यहां करे होंगे और पीछे से 3 ड्रॉप करे होंगे, CTERI लिख दिया होगा, CTERI लिख दिया होगा। ठीक है ना,
तो ऐसे भी 3 यहां ड्रॉप करेंगे हम और 3 यहां ड्रॉप करेंगे, मिड में अक्षर बचेगा कौन सा, ई इकलौता बचेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं ना इस बात को कि 3 पहले छोड़ा 3 पीछे छोड़ा अगला लिखा है, तो यहाँ भी वही लॉजिक को हम क्या करेंगे, फॉलो कर देंगे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है ना, तो हम लोग बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक, गवर्नमेंट है, फिर वही। अब इस बार देखो फिर से ध्यान देना पड़ेगा, 1 2 3 और कितने दिए गए हैं, टोटल 4 दिए गए हैं। 4 दिए गए हैं तो हम एक बार क्या करते हैं, अल्टरनेट चेक कर लेते हैं। अल्टरनेट चेक करते हैं अगर, तो देखो जी ड्रॉप करते हैं, यहाँ से टी हटाते हैं, तो देखो OVERNMEN, OVERNEMN दिख रहा है ना, पहले से तीसरा एक एक छोड़ दिया, तो दूसरे से भी अगर हम एक एक छोड़े तो ERNM, ठीक है, ERNM यहाँ है, ERNM यहाँ है। ठीक है, तो पहले ठीक से क्या मिला, तीसरा कैसे मिला कि एक एक छोड़ा, फर्स्ट से थर्ड में, फर्स्ट से थर्ड लिखा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या करा है, लेफ्ट से एक और राइट से भी एक हटा दिया है ना, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। ऐसे ही दूसरे से जब हमने लिखा तो फिर तीसरे से रूल क्या लगेगा, 1 3 और 5 का रूल लग जाएगा। यहां से वो हटाते, यहां से एन हटाते, क्या मिलेगा, VERNME, VER, ठीक है, VERNM और E, VERNME मिलेगा, VERNME ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, VERNME ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दूसरा होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद कहां, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, देखते हैं एक बार, है ना। देखो फिर वही है, 1 2 3 और 4। आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि पहला जब भी दिया हो, पहला तीसरा और पांचवा, ठीक है, पहला तीसरा और पांचवा, ये कब लगाएंगे, जब हमें अक्षर दिए होंगे, शब्द दिए होंगे 4 या ग्रुप समूह अक्षरों का, है ना। पहला तीसरा पांचवा, पहले तीसरे से देखते हैं क्या दिया गया। देखो यू हटाया, डी हटाया, क्या मिला, NDERSTAN, NDERSTAN, ठीक है ना। फिर यहां से ये हटाया, इसको जब देखा तो फिर ये दोनों हटाया, है ना। तो नेक्स्ट एक 3 से 5 लिखेंगे, तो यहां से एन हटा देंगे, एन हटा देंगे, तो DERSTA कहाँ मिलेगा, DERSTA ऑप्शन नंबर तीसरा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर किसमें, 14 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में मिलेगा। आज की क्लास का हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं एक बार, और देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर। निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह, फिर वही है, पहले काउंट कर लो हैं कितने, 1 2 3 और 4 ही दिए गए हैं। तो 4 दिए गए हैं, मतलब हमें पहला तीसरा और कितना, पांचवा। ठीक, चेक करते हैं, तो H हटा दें यहाँ से, R हटा दें यहाँ से, सॉरी यहाँ पे, तो देखो मिड में क्या बच रहा है, ELICOPT है ना। तो यहाँ पे देखो फिर से एक हटाते, फिर से एक हटाते हैं, तो देखो CO बच रहा है मिड में, है ना। तो यहाँ से फिर एक हटाएंगे, फिर एक हटाएंगे, तो क्या बचेगा, LICOPT, LICOPT, ठीक है, LICOPT ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहला होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, तो आज की क्लास के ये थे टोटल कितने, 15 क्वेश्चंस थे आज की क्लास में, है ना। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक, तो आप लोग इतना थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझिए, और जितने स्टूडेंट्स क्लास पूरी करते हैं, जिसमें क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते हैं, तो लास्ट में जैसे 15 क्वेश्चन का सेट हम लोगों ने आज कंप्लीट करा है, तो इन 15 क्वेश्चंस के सेट में आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए हैं, आप लोग इस बात का जरूर कमेंट करिए, है ना। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगली जो हमारी क्लास दूसरी होगी श्रृंखला की। ठीक है, तब तक जो है आप लोग और भी सब्जेक्ट भी पढ़ते रहिए साथ में, है ना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।